Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. सो सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा विषय फिर से लेकर आया हूँ, ताकि हम सब मसीह के वचनों से सीख सके और परमेश्वर के राज के लिए आगे बढ़ सके। सो इस घड़ी जितने भी एमएमई झारखंड के फॉलोअर्स हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो लोग इस एमएमई झारखंड पेज को अगर लाइक फॉलो नहीं किए होंगे, जरूर आप सब लाइक और फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव आऊँ और आप सबों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। साथ ही ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा, जो कि मेरा राजकिशोर वेदिया के नाम से जो चैनल है। अगर आप यूट्यूब से अगर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेलकम दबाइए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दूसरों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए हर एक परमेश्वर के वचन से सीखे और आगे बढ़ने पाए। सो मैं आप सभी के लिए इस बीच लाइव आया हूं, और मैं इसी तरह बीच बीच में कभी कभी आता रहूँगा परमेश्वर का वचन को लेते आप लोगों को सिखाने के लिए, है ना। सो ये वीडियो मैं अविश्वासों के लिए नहीं, संसारिकों के लिए नहीं, मैं विश्वासियों के लिए हूँ, जो कि आज मसीह समाज में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है और झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे प्रचारक लोग क्या कर रहे हैं, मसीह की देह को खराब करने में लगे हुए हैं। तो मैं वचनों से आप लोगों को सिखाने के लिए, वार्न करने के लिए, समझाने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ और ये विषय को चुना हूँ। तो आप विश्वासियों, संसारिकों को ये बातें समझ में नहीं आएगा, हो सके, है ना। अगर आप समझते हैं अच्छी बात है, परमेश्वर का महिमा हो। तो चलिए आते हैं परमेश्वर का वचन को लेकर, है ना। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप जरूर वीडियो के शुरू से आखिरी तक बने रहे और देखें, है ना। अगर आप बीच से देखते हैं तो आपको आप फिर से क्या करें, शुरू से आखिरी तक जरूर देखना है। तो आप देख रहे होंगे विषय, क्या विषय रखा है मैंने, कि चमत्कार यीशु के हाथ से या फिर सेवकों के हाथ से, है ना, कह सकते हैं, है ना। आज ये विषय इसलिए मैं ऐसा रखा हूं और लिखा हूं, क्योंकि आज मासी समाज में, मासी मार्केट में, है ना, क्या चल रहा है, चमत्कार, अंधाधुंध, विभिन्न प्रकार के चमत्कार। और क्या कर रहे हैं सेवक लोग, हाथ रख के क्या कर रहे हैं, चिन्ह दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा बुला रहे हैं, अभिषेक ला रहे हैं, विभिन्न प्रकार को आपको मसीह समाज में देखने को मिलेगा। और इन सेवकों को जब देखते हैं लोग, विश्वासी लोग, तो क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मेरे अंदर अभिषेक नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ नहीं है, ऐसा करके सोचते हैं। और क्या करते हैं, ऐसे ही जो लोग हाथ रख कर चिन्ह दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, इन लोगों के पीछे क्या करते हैं, दौड़ते चले जाते हैं बहुत तेजी से, है ना। कहते हैं देख के आते हैं, है ना। गोरसन जी अगर आप जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मेरा विजुअल और वॉइस क्लियर आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करके हमको बताएं, है ना। तो क्या कर रहे हैं आज, सेवकों के पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं, है ना। कौन सेवक बहुत अच्छा चमत्कार करते हैं, अच्छी चमत्कार, है ना, विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं, उनके पीछे क्या करते हैं ये लोग, भागते हैं। और फिर और एक बात बताना चाहूंगा मैं, कि हर साल मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्चों में क्या करते हैं, बुलाते हैं, है ना, कैसे सेवकों को, कैसे पास्टर को, कैसे चमत्कारों को। तो मैं बताना चाहूंगा वैसे लोगों को जो चिन्ह दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, और फिर बोलते हैं कि अभिषेक उनके द्वारा उतरता है, पवित्र आत्मा उतरता है। और कैसे ये लोगों को कैसे पता चलता है, गिरते हैं, लोटपोट होते हैं, विभिन्न प्रकार की ड्रामा, है ना, नाटक कह सकते हैं हम लोग, है ना, नाटक चलता है। वैसे प्रीचरों को, वैसे प्रचारकों को क्या करते हैं, हर साल मीटिंग में, कन्वेंशन में बुलाते हैं और सोचते हैं कि इनके हाथ से इतना चमत्कार होता है। ये प्रीचर, ये पास्टर, ये सेवक बहुत पावरफुल है, ऐसा करके मानते हैं, है ना। तो इसीलिए आज का जो विषय है मैंने लिया है कि चमत्कार यीशु के हाथ से या फिर सेवकों के हाथ से। आइए हम लोग वचन को एक कोट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो है ना, हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, हम लोग निकालेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 29 और 30 हम सब पहले देखेंगे, है ना। प्रेरितों का काम 4 अध्याय वचन 29 और 30
क्या लिखता है पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, है ना। गुरसन जी आप अगर वचन को कॉपी करके और कमेंट बॉक्स में डालते जाएंगे तो बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो अगर फ्री हैं तो जरूर आप वचन को क्या करें, कॉपी करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दें, है ना, ताकि और लोग ये वचन को पढ़ सके, है ना। तो क्या लिखा है आइए हम लोग देखते हैं। प्रेरितों का काम चौथा अध्याय वचन 29 और 30 कहता है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। पहला वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, वचन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखता है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। किन की धमकियों को, यहां किसकी बात हो रहा है, यहां विश्वासियों की बात हो रहा है ना। यहां विश्वासी लोग थे जो कि प्रचार करना आरंभ कर दिए थे। किसका, यीशु मसीह का प्रचार। तो अविश्वासी लोग, यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरसी लोग जो यीशु की शिक्षा को नहीं मानते थे, उन लोगों ने विश्वासियों को, परमेश्वर के सेवकों को, यीशु मसीह के चेले को, है ना, क्या करते थे, ये लोग धमकी देते थे कि तुम यहां प्रचार नहीं करोगे, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह जी उठा नहीं है। तो इन सब को क्या करता था, धमकाता था कि तुम यहां प्रचार नहीं करोगे। तो उन सबों के बीच में विश्वासी लोग क्या बोल रहे हैं, कहता है, हे प्रभु उनकी, किन की, आप विश्वासियों की धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। क्या लिख रहा है कि अपने दासों को, अपने सेवकों को, अपने विश्वासियों को क्या वरदान दे, चमत्कार करने का वरदान दे, भीड़ इकट्ठा करने का वरदान दे, जिब्रीस जो रबा सबा खबा बोलते हैं वो वरदान दे, या फिर कहता है यहां कि पवित्र आत्मा आने का वरदान दे, पवित्र आत्मा लाने का वरदान दे। ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। आपने बिल्कुल ठीक सुना, नहीं लिखा है। यहां क्या लिखा है, कहता है कि अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन, किसका वचन, परमेश्वर का वचन, किसका वचन, यीशु मसीह का वचन, क्या करे, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आज के पास्टर, प्रचारक, सेवक चर्चेस में, कलीसियाओं में, मीटिंग में, कन्वेंशनों में क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आ जाए, अभिषेक आ जाए, चमत्कार हो जाए, बस यही चीज है ना, यही चीज। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। यहां लिखा है अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। किसी प्रकार का डर भय के साथ नहीं, परंतु हिम्मत से, ताकत से, सच्चाई से, पवित्रता से क्या करे, परमेश्वर का वचन को सुनाए, है ना। आज का वरदान उल्टा हो गया है। आज का वरदान ये नहीं सिखाते हैं लोग कि आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप लोग वचन को जितना तेजी से लोगों तक का करो, सुनाओ, और ये सामर्थ, ये वरदान आप सबको मिले, ऐसा करके। ऐसा नहीं सिखाते मेरे प्रियो। ये लोग क्या सिखाते हैं कि अभी चमत्कार होने जा रहा है ना, अभी पवित्र आत्मा उतरने जा रहा है, अभी अभिषेक उतरेगा मेरा प्रार्थना के द्वारा, मेरा हाथ रखने के द्वारा, ऐसा करके सिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। चिन्ह चमत्कार जरूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन चमत्कार से पहले परमेश्वर का वचन को सुनाना, समझाना, बताना जरूरी है ना, जरूरी है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं 30 वचन को, है ना। तो प्रेरितों का काम चौथा अध्याय का ही 30 वचन को पढ़ेंगे, है ना। गुरसन जी आप वचन को क्या करिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, है ना। क्या लिखता है देखते हैं। प्रेरितों का काम चौथा अध्याय का ही 30 वचन कहता है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक
यीशु के नाम से किए जाए। है ना? क्या कह रहा है कि तू अपना हाथ बढ़ा। यहां क्या, ऐसा तो नहीं लिखा है कि सेवकों, विश्वासियों, पास्टरों, प्रचारकों, सेवकों अपना हाथ बढ़ाओ, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। और आज के सेवक लोग क्या करते हैं? अपना हाथ बढ़ाते हैं, कहते हैं कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और फिर क्या करते हैं कि कौन पवित्र आत्मा चाहते हैं, कौन अभिषेक चाहते हैं, कौन चमत्कार होना चाहते हैं, आगे आइए। है ना? मीटिंगों में, कन्वेंशनों में मैं इन सबों को देख चुका हूं, और मैं भी एक समय इन बातों को नहीं समझता था। तो हर साल मीटिंग में, कन्वेंशन में जाते थे तो अनाउंसमेंट करता था लास्ट दिन, है ना, कि कौन पवित्र आत्मा चाहता है, कौन अभिषेक चाहता है, आगे कृपया करके आगे आए, आप लोगों के लिए हाथ रख के प्रार्थना किया जाएगा। मैं भी भोला भाला, मैं भी इस बात को नहीं समझता था, और क्या करते थे, हम आगे जाते थे और आगे आगे जाते थे, है ना, आगे जाते थे और सोचते थे कि मेरे लिए प्रार्थना कर देगा और अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, हमको छुएगा, हम भी लोटपोट होके गिरेंगे और हम भी थोड़ा समझेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है। लेकिन परमेश्वर का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस क्या बोल सकते हैं, अभी मेरा 26 साल हो चुका है और विश्वासी में लगभग 7-8 साल 9 साल होने जा रहा है। इस दरमियान कभी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ है, और मैं ऐसा होना चाहता भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऑलरेडी है। जिस दिन मैंने विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, उसी दिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है ना, उसी दिन मिल गया था। हम मानते हैं कि प्रचारकों के गलत टीचिंग से, प्रचारकों के गलत शिक्षा से मैं भी बीच में संसारिक जैसा जीवन बिता रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लॉकडाउन के दरमियान मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के माध्यम से मुझे ये शिक्षा मिली और मैं एजुकेट हुआ, मैं वचनों को समझा, परखा कि क्या कहता है, और मैंने अपना ये जीवन को मैंने क्या किया, चेंजेस किया, बदलाव किया, और मैंने वचन को मनन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, समझने के लिए कोशिश करना शुरू किया, और मैं आज समझा, और मैं समझने के चलते आप सबों के बीच में ये बातें आप लोग के बीच में रखने पा रहा हूं। ये परमेश्वर का धन्यवाद है। तो यहां लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यहां किसके नाम से? यीशु के नाम से। कोई पास्टर, प्रचारक, सेवक के नाम से नहीं, कोई बिशप अपोस्तल के हाथ से नहीं, कोई रेवरेंड के हाथों से नहीं। नाम भी यीशु का और हाथ भी यीशु का। और मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के हाथ बढ़ाने से ही आप चंगा हो सकते हैं, है ना, अन्यथा नहीं हो सकते। जी, दूसरे के हाथ से भी चंगा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है ना। लूसीफर के हाथ से भी, लूसीफर के नाम से भी आप चंगा हो सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे? तो आप बाहर के दुनिया में देखिए, संसारिकों को देखिए, आप विश्वासों को देखिए, उन लोग भी चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं। तो उन लोगों के पास कौन सा चिन्ह, कौन सा आत्मा है, कौन सा प्रभु है, कौन सा ईश्वर है? तो ऑब्वियसली है वो लोग शैतान के सेवक है ना। शैतान भी चमत्कार कर रहा है, लेकिन उसका पर्पज क्या है, उसका मकसद क्या है, उन लोगों का रणनीति क्या है। लेकिन हमारा यीशु मसीह का रणनीति अलग है, उसका सोच विचार अलग है, उसका मकसद अलग है। यीशु मसीह का चमत्कार में आपका जीवन परिवर्तन होगा, है ना। आपका आत्मा चंगा होना चाहिए, है ना। शरीर का क्या है मेरे प्रियो, शरीर आज चंगा हो गया, ठीक है, लेकिन आप गलत स्पीड में चल रहे हो, गलत काम कर रहे हो, पाप में, गुनाह में, बुराई में चल रहे हो और मर के फिर नरक चल जाओगे, तो शारीरिक चंगा होकर फिर क्या फायदा, है ना। इसलिए शरीर की चंगाई से सबसे पहला जरूरी है हम सबों के आत्मिक चंगाई की, है ना। इसीलिए
मैं सारे पास्टर प्रचारकों सेवकों से कहना चाहता हूं कि आप सबको शारीरिक चंगाई की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आपको एजुकेट करना है आत्मिक चंगाई की ओर, है ना। आज शारीरिक चंगाई तो आप बहुत कर रहे हैं, है ना, और हर मीटिंग में कन्वेंशन में ये चीज देखते हैं, हर संडे ये सब चीज को देखने को मिलता है। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आज विश्वासियों को या विश्वासी लोग भी आपकी ओर फिर के, प्रभु की ओर फिर के आत्मिक चंगाई हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं, आपका मिनिस्ट्री गलत ट्रैक में जा रहा है, आपको गलत स्पिरिट आपको लीड कर रहा है ना। जितना आप लोग शारीरिक चंगाई की ओर ध्यान देते हैं ना, उससे कहीं अधिक आत्मिक चंगाई की जरूरत है मसीह समाज में। मेरे प्रियो, अगर आज जितना भी विश्वासी पाए जाते हैं इस वर्ल्ड में, अगर हर एक लोगों का आत्मिक चंगाई हो जाए ना, यीशु मसीह का सुसमाचार चुटकी में हो जाएगा, है ना। लेकिन आज ये संभव नहीं हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आज आत्मिक चंगाई होना नहीं चाहता है, शारीरिक चंगाई को देखना चाहता है, बाहरी मनुष्यों को देखना चाहता है, बाहरी चीजों को देखना चाहता है। अपने जो अंदर आत्मा में जो जीवन दिया है परमेश्वर ने, और यीशु मसीह ने जिस आत्मा को उद्धार दिया है, उस आत्मा की ओर नहीं देखते। मत्ती में यीशु मसीह इसीलिए ने कहा, अगर तेरा आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकाल दे, है ना। अंधा हो के स्वर्ग जाना तेरे लिए भला है ना, है ना। फिर अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो तेरे क्या कहता है? यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ निकाल के फेंक दे। भला चंगा रह के नरक जाने से अच्छा है लूल्हा हो के स्वर्ग जाना तेरे लिए भला है। क्यों कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह को पता था लोग शारीरिक चंगाई की ओर ज्यादा भागते हैं, और शारीरिक चंगा होते हैं और आत्मिक चंगा नहीं होते हैं, जिसके वजह से अगर शारीरिक आत्मिक चंगा नहीं होंगे और अगर मरेंगे तो नरक चल जाएंगे, है ना मेरे प्रियो। इसलिए हम सबको अधिकतर आत्मिक चंगाई की ओर भागना है ना। तो आइए हम लोग अपनी मुद्दे की ओर आते हैं ना, कि चंगाई यीशु की ओर होता है या फिर सेवकों के। तो यहाँ साफ साफ वचन में लिख रहा है कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यहाँ यीशु को भी सेवक के रूप में यहाँ गिना जा रहा है मेरे प्रियो, है ना। यहाँ कौन लोग हैं? यहाँ फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के विश्वासी लोग हैं, है ना। ये लोग यहाँ पतरस, यूहन्ना और सारे लोग यहाँ हैं, है ना। और ये लोग यीशु मसीह के संग संग उठना बैठना रहना खाना पीना हो चुका है। अगर आज की बात किया जाए, है ना, विनोद जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, है ना, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, है ना। तो आज के अगर इस टाइम के जितने सेवक हैं, प्रचारक हैं, सेवक लोग हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये लोग यीशु मसीह के संग उठ बैठ हुए होते, खाना पीना खाए हुए रहते, तो ये लोग तो और आग लगाते, है ना। बोलता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलना हूं, ढिमका हूं, है ना। बहुत तरह के बातों को क्या करते ये लोग कहते, है ना। सोचिए, तो यहाँ ये यीशु मसीह के चेले लोग, सेवक लोग, ये लोग इतना पावरफुल चेले लोग थे। ये लोग नहीं कह रहा है कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर लोगों को चंगा करूंगा। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है कि चंगा करने के तू अपना हाथ बढ़ा, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, तू अपना हाथ बढ़ा और क्या कर, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, आपके नाम से किए जाए, आपके हाथ बढ़ाने के द्वारा किए जाए। पास्टर प्रचारक सेवकों, आपके हाथ में पावर नहीं है, आपके नाम में पावर नहीं है। आज विश्वासी लोग भी उल्लू बनते हैं,
अंधभक्त बनते हैं, अंधविश्वासी में जीते हैं, है ना। बोलते हैं कि अरे वो फलना पास्टर है, उसके हाथ रखने से इतना चमत्कार होते हैं कि मत पूछो, कितना गिरने लगते हैं, लोटपोट होते हैं, उसमें बहुत बड़ा सामर्थ है। फलना पास्टर के नाम भयानक है, वो बहुत चीन दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, अद्भुत सामर्थ का काम दिखाता है ना। ऐसा सोचते हैं, है ना। उसका नाम नहीं, उसका हाथ नहीं, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का हाथ जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। और आज के सो कॉल्ड पास्टर, प्रचारक, सेवक जो अपने आप को चिन्ह, चमत्कार और सामर्थी कहलाते हैं ना, ये लोग गलत स्पिरिट में चल रहे हैं, है ना। और जो सही स्पिरिट में चलेगा, चिन्ह चमत्कार के साथ साथ मसीह की देह को भी एजुकेट करेगा, है ना, और प्रकाश की ज्ञान की बात को सिखाएगा। अभी रखेंगे वचन में, है ना। पतरस, उसके छाया से लोग चंगा होते थे, आपको सोते थे। आप भी आप लोग बोल सकते हैं कि पतरस के तो छाया से लोग चंगे होते थे, उसके क्या बोलते हैं, वस्त्र को छूने से भी चंगा होते थे। तो आज के सेवकों में भी कर रहे हैं लोग, हाथ बढ़ा के चंगा कर रहे हैं, रुमाल धुन के चंगा कर रहे हैं। वो कैसे गलत हो सकता है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहूंगा, पतरस जैसा पावरफुल था, क्या आप हैं? ऑफकोर्स अगर बोलेंगे कि हाँ आज के सेवक भी है, तो मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, जितना उन्होंने इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को किया, यानी सुसमाचार को फैलाया, आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े बड़े मीटिंगों में, कन्वेंशनों में, चर्चों में, कलिसियाओं में बैठ के किन लोगों को सुसमाचार फैला रहे हैं? किन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं? वही लोगों को जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं ऑलरेडी, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुका है प्रभु यीशु मसीह में आके। उन लोगों को चिन्ह दिखा रहे हैं, उन लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अपना अभिषेक को उतरवा रहे हैं। आप वाकई में बड़े पास्टर हैं, प्रचारक हैं, सेवक हैं, सामर्थी वाले हैं, पावरफुल वाले हैं, तो आप विश्वासियों को जाओ ना, उन लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन लोगों को बताओ। और अगर मीटिंग रखते हो, कन्वेंशन रखते हो, चर्च कलिसिया लेते हो, इसमें भी गलत बात नहीं है, लेकिन वहां क्या करते हो? क्या मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्च में जाके उन लोगों को पावरफुल दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? चिन्ह दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? पवित्र आत्मा उतरवा के क्या साबित करना चाहते हो? और आपके कहने से पवित्र आत्मा नहीं उतरता है। अगर वैसे जगह आप हाथ रख के गिरते हैं, लोटपोट होते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उतरता नहीं है, वो दुष्ट आत्मा उतरता है आपके हाथ से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और विश्वासियों, आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग देखेंगे बाद में, है ना, उन सबको भी मैं कहना चाहता हूं, आपको इस बात को समझिए कि कौन सी आत्मा उतरता है ना। एक सच्चा सेवक है, एक पावरफुल सेवक है, तो हर मीटिंग, कन्वेंशन में जाता है तो ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें को क्या करना पड़ेगा? उसको रखना पड़ेगा। आज की सेंचुरी की, आज की जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं, और जिस लेवल से पाप, गुनाह, बुराई बढ़ रहा है, वो भी कौन लोगों में? विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में। उन लोगों को क्या हो सकता है? उन लोगों की प्रकाश की बातें, चितौनियों की बातें क्या हो सकता है? उन लोगों को चीन क्या हो सकता नहीं है। अगर चीन दिखाओगे, वो लोग हमेशा चीन के पीछे ही भागेगा, और फिर पास्टर लोगों को ही खोजेगा, अपने पे विश्वास नहीं रखेगा, अपना प्रार्थना पे विश्वास नहीं रखेगा, अपने वचन को पढ़ने में विश्वास नहीं रखेगा। और यही वजह है कि आज की सेंचुरी की कलीसियाएं अपने दम पे नहीं, बल्कि पापाओं के दम पे जी रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं के दम पे नहीं, पापाओं के प्रार्थना के दम पे जी रहे हैं, और उसी के पीछे भागते हैं। आज यहाँ मीटिंग, आज वहां कन्वेंशन, आज यहाँ वहां, है ना। यही सब चल रहा है मेरे प्रियो। इन सब चीजों को क्या करिए, समझिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी का 6 का 10 को हम लोग पहले देखेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 10 वचन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। पावरफुल पास्टर, प्रचारक, सेवक का क्या दिखना चाहिए? वो चीज इस वचन में लिख रहा है। किसमें? प्रेरितों का काम 6:10 में कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। आज के पास्टर, आप आज के सेवक, बिशप, रेवरेंड, आप सब जो बातें कर रहे हैं, क्या इन बातों से कोई किसी का हिम्मत हो रहा है टोकने का? आज उल्टा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? आप ही लोगों को क्या बोलते हैं? ढोंगी बोलते हैं।
कि आज मसीह क्रिश्चियन लोगों में भी क्या हो गया है, ढोंगी निकल गए हैं, है ना। और कितने लोगों को तो रेड भी पड़ जाता है। क्यों? एक परमेश्वर का दास के घर में रेड पड़ना, ये कान तक सुनाई देना अच्छा शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। संसारिकी लोगों के और विश्वासों के घर में रेड पड़ता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग एक सच्चा परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर को जानने वाले लोगों के घर में रेड पड़ता है, उनके विरुद्ध में उल्टी सीधी बातें होता है ना। न्यूज चैनल वाले लोगों, बड़े बड़े मिनिस्ट्री जो लोग चीन और चमत्कार दिखाते हैं ना, उन लोगों को कनेक्शन बाबाओं में जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत हैं, इसलिए तो जोड़ रहे हैं। आप अगर सही होते, आपका कनेक्शन उन दोनों में नहीं जुड़ता। तो इसीलिए कहता हूं कि आप हाथ रखने के पीछे मत भागिए, है ना। पैसा ले लेके प्रार्थना कर देते हैं, है ना। तो ये कहां तक सही है? क्या सही है? बिल्कुल गलत है। टोटल दुष्ट आत्मा की ओर से है। और जो संसारिक में बाबाओं, है ना, ओझा भक्तों द्वारा तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार होता है ना, और पैसा लिया जाता है, सेम मसीह समाज में अंदर भी क्या हो रहा है? पैसा लेके चीन चमत्कार और लंगड़ा बीमारी विभिन्न प्रकार का दिखाया जाता है। तो सेम है। वहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, वहां दुष्ट आत्मा है। आपको इस बात को समझना है ना। चीन चमत्कार आप विश्वासों के लिए है, विश्वासियों के लिए नहीं है ना, नहीं है। इस चीज को क्या करना होगा? समझना होगा। तो आप अगर पावरफुल पास्टर हैं, आप अच्छे प्रीचर हैं, तो आपके अंदर से ज्ञान की बातें होना चाहिए, और ऐसी ज्ञान की बातें जो कि कोई आपके बात से सामना ना कर सके, ऐसी बात होना चाहिए। और ऐसी बात कौन, किसकी ओर से होगा? परमेश्वर की ओर से होगा। यहां फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में ऐसा हो रहा था। यहां क्या लिख रहा है? परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, किस आत्मा से? सच्चे वाला पवित्र आत्मा की ओर से बातें करता था। तो लिखता है वे सामना ना कर सके। आज ऐसा चैलेंज आप देते हैं? अगर चैलेंज देते हैं, सैल्यूट है। आप चैलेंज नहीं देते हैं, आप झूठा, आप फॉल्स प्रीचर है ना, फॉल्स प्रीचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक वचन है ना, इसी का 15 वचन को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का काम 6 अध्याय वचन 15। यहाँ क्या लिखता है उस चीज को देखेंगे। कहता है यहाँ, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। इतना पावरफुल था फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया में कि ये जो बातें करता था लोगों के बीच में, है ना, जो लोग उल्टा सीधा बात को बोलते थे चेलों में, सेवकों में, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे, उन लोगों को उल्टा सीधा जो बोलता था, है ना, धमकाता था, उन लोगों को ऐसा बात करता था, तो उन लोगों को क्या दिखाई दे रहा था? यहां दिखा रहा था, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। आज भी वो सामर्थ है, आज भी वो ताकत है। आपको पहचानने की जरूरत है विश्वासियों, है ना, कि कौन सा सेवक सच्ची बात कर रहा है, माफी चाहूंगा, है ना, कौन सा सेवक पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा है। पवित्र आत्मा की ओर से जब बातें करता है ना, जब बोलता है ना, आपका दिल, आपका हृदय, आपकी शरीर का जो रोआ होता है ना, रोंगटा होता है ना, खड़ा हो जाता है। ये कैसे? एक सच्चा पवित्र आत्मा जब लीड करता है ना सेवा को, तभी होता है। अब ये नहीं कि प्रभु का दास, बड़ा पास्टर, बड़ा सेवक हाथ रख गया, हम तो ऐसे से छटपटाने लगे। कहां ऐसा लिखा है? उसको बोलेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसको बोलेंगे परमेश्वर की अभिषेक? नहीं बोलेंगे मेरे प्रियो। वैसा कुछ है ही नहीं फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में। और पूरा नया नियम पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा जिक्र ही नहीं है ना। और जो गिरते हैं, लोटपोट होते हैं ना, ये लोग संसारिक लोग करता है, संसारिक लोगों में दिखाई मिलेगा आपको, है ना, उन लोगों में, विश्वासों में नहीं। ये विश्वासों में गलत है। इस चीज को क्या करना होगा? आपको समझना होगा। तो क्या आपके मुख को देख के किसी की रोंगटे खड़ा होता है? या आपको ऐसा लगता है कि ये पास्टर बोल रहा है वाकई में एकदम
पावरफुल की ओर से बोल रहा है। यहाँ लिखता है कि उसका मुख का हो गया स्वर्गदूत का सा हो गया, ऐसी बातें करता था। आज क्या साबित करते हैं? चिन्ह दिखा के। क्या साबित करना चाहते हैं? चमत्कार दिखा के कि हम बड़ा पास्टर प्रचारक सेवक हैं। और उसका जीवन चरित्र को देखिए कैसा रहता है। अपने दम पे आप सही सलामत हैं, सूट बूट में हैं, ठाट बार से हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन प्रार्थना के नाम पे पैसे क्यों मांगते हो? अगर अपनी कमाई के दम पे चलते हो तो आज का है मसीह समाज में प्रार्थना के नाम पे पैसा मांग मांग के अपना लाइफ स्टाइल को ठाट बाट से जीते हैं। ऐसे पास्टर को, ऐसे प्रचारक को, ऐसे सेवकों को हम पवित्र आत्मा की ओर से बोलेंगे, परमेश्वर की ओर से बोलेंगे? कदापि नहीं बोलेंगे, है ना। अगर विश्वासियों से दान दशवांश ले रहा है, ठीक है, चलो अगर मानते, थोड़ा देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि दान दशवांश ले रहा है, वो प्रभु का दास है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है? क्या लोगों को एजुकेट कर रहा है? लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार कर रहा है? ऐसा क्या काम कर रहा है? नहीं दिखने को मिलेगा ना। 5 स्टार होटल में खाते हुए दिखेगा, BMW ऑडी में चलते हुए दिखेगा, महंगे घरों में देखने को मिलेगा, हाँ, नया नया जगह पे घूमते हुए फिरते हुए देखने को मिलेगा। इसके सिवा कुछ नहीं। और फिर उसको बुलाया जाएगा मीटिंग, बड़े बड़े मीटिंगों में, कन्वेंशनों में, चर्चों में, कलीसियाओं में, तो वहां जाके क्या सिखाएगा? वहां ज्ञान की बातें नहीं, प्रकाश की बातें नहीं, चितौनियों की बातें नहीं, बल्कि हाथ रख के ठपा, हाथ रख के चंगा करना, हाथ रख के पवित्र आत्मा बुलाना, हाथ रख के अभिषेक बुलाना, बस उसका वही लाइफ स्टाइल है और कुछ नहीं। तो ये एक पावरफुल, एक सच्चा सेवक, एक सच्चा दास का चिन्ह या चिन्ह नहीं है ना, संकेत नहीं है, वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, देर ना करते हुए, है ना। तो हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 19 को हम लोग कोट करते हैं, है ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 19 कहता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। यहां कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि अन्य भाषा, ये भी अन्य भाषा वो जिब्रिश वाला भाषा नहीं, रब्बा सब्बा खबा हब्बा बोलने वाला भाषा के बारे में नहीं बोल रहा है। अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषा के बारे में यहाँ पौलुस बोल रहा है कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा यानी अलग अलग भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। तो मैं आज के सेवकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना चमत्कार दिखाते हैं ना, उससे कहीं अच्छा होता कि 1-2 वचनों से ही ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, है ना, चितौनियों की बातें बोलते और आज के युद्ध जनरेशन को, आज की सेंचुरी की कलीसियाओं के लोगों को, विश्वासियों को अगर आप सही ट्रैक में लाएंगे ना, बहुत अच्छा होगा, बहुत धन्यवाद देगा परमेश्वर भी और मैं भी बोलूंगा। लेकिन आज का मसीहत समाज का जो ट्रैक चल रहा है ना, किस ट्रैक में चल रहा है अंदाजा नहीं है। मैं बीते कल परसों गए थे मैं शादी में, है ना, विश्वासियों का शादी था मेरे प्रियो, और वहां क्या चल रहा है? नपकुरी गाना बजा बजा के, और वो लोग भी कौन लोग? जो अगुवाई करता है ना, दूल्हा दुल्हन अगुआ विश्वासी भी गाना बजा रहा है और विश्वासी ही लोग भी खूब नाच रहा है। ये क्या आज जिस ट्रैक में है ये सही है? आप ही बताइए। बिल्कुल गलत है। नापकुरी गाना में नाचना, डांस करना, है ना, लड़का लड़की सब मिली जुली जोड़ा के नाचना क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ये लोगों को कौन सुधराएगा? ये लोगों को कौन एजुकेट करेगा? इन लोगों को कौन चेतावनी देगा? मेरे प्रियो, आज जैसा चल रहा है वैसे ही क्या चल रहा था पुराने नियम में, इजराइलियों के टाइम में भी यही सब चल रहा था, गड़बड़ी। और
परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा में ना चल के ये लोग क्या करते थे, बाल देवताओं के पीछे पूजा पाठ अर्चना करना, देवी देवताओं को अर्पण करना, ये सारी चीजें चल रहा था। उस टाइम भी एक दो भविष्यवक्ता नबी उठकर खड़े होते थे और लोगों के विरोध में बातें करता था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, और उस समय भी ऐसे ऐसे नबियों को पसंद नहीं करता था। एलिया नबी को जान रहे ना, वो जब खराई का सच्चाई का बातें बोलता था उन लोगों के बीच में, तो उन लोगों को बुरा लगता था, है ना, खराब लगता था। बोलता था कि ये नबी जो है ना हम लोग के विरुद्ध में ही क्या करता है, भविष्यवाणी करता है, इसको मारो, और मार के भगाने के लिए उसको दौड़ाया था। और फिर एलिया क्या किया था, नाला में जाके छिपा था मेरे प्रियो, है ना, और वो भविष्यवाणी किया था कितना दिन, है ना, कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अकाल पड़ेगा, है ना, और उसको दौड़ाया था मारने के लिए, है ना। तो एलिया का क्या था, अपना प्राण को बचाने के लिए दौड़ दौड़ के भागा था, है ना, और नाला में जाके छुपा था। और का एक दिन, है ना, और उनको वहां खाने के लिए कौन पहुंचाता था, खाने के लिए आपको कौवा खिलाता था उसको मीट और रोटी, है ना, और पानी तो नाला में था ही। तो उस समय भी एक दो पास्टर प्रचारक सेवक कह सकते हैं, नबियों को हम बोल सकते हैं पास्टर प्रचारक सेवक, है ना। उन समय नबी लोग, है ना, भविष्यवक्ता लोग एक दो उन लोगों के विरुद्ध में खड़ा होता था, सच्चा नबी, और उन लोगों को समझाता था, चेतावनी देता था कि आप लोग जागो, और न हो, चेतावनी को समझो, है ना। लेकिन उन लोगों को नहीं मानता था, और ये दौर आया कि यीशु मसीह को आना पड़ा, पैदा होना पड़ा। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी पास्टर प्रचारक कलीसियाओं में, चर्चों में, कन्वेंशन में, मीटिंगों में आज ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, चेतावनियों की बातें नहीं करने की वजह है, आज विश्वासी मसीह समाज के विश्वासी जितने लोग हैं ना, बिगड़ते चले जा रहे हैं, है ना। चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन वही पाप का जीवन, बुराई का जीवन, गुनाह का जीवन, है ना, शादी ब्याह में, नपूरी गाना में डांस करना, ये सारी ही बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको चेतावनी की बातें नहीं सिखाया जा रहा है, ज्ञान की बातें नहीं सिखाया जा रहा है, वचन की बातें नहीं सिखाया जा रहा है ना, प्रकाश की बातें नहीं सिखाया जा रहा है। और ऐसे ही रहा तो मसीह में होके, पास्टर प्रचारक सेवक होके, बड़े बड़े प्रॉफिट होके क्या होंगे, नरक जाएंगे। और साथ ही बड़ा बड़ा झुंड जिसके पास हजारों लाखों की संख्या में, तादाद में विश्वासी पाए जाते हैं, उन लोगों को भी गला में रस्सी बांध के नरक ले जाएगा। क्या ये अच्छा है? नहीं है। विश्वासियों, आप लोग जागो, है ना, और वहां से बाहर निकलो, है ना, बाहर निकलो। चलिए इसी का 19:6 पढ़ते हैं, है ना, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 6 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखता है? इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? पौलुस बोल रहा है कि तुम्हारे पास आके अगर आज की बात करने जा रहा हूं, आप आज के बात के हिसाब से कि चिन्ह दिखाऊं, चमत्कार दिखाऊं, अभिषेक उतरवाऊं, पवित्र आत्मा उतराऊं और ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, भविष्यवाणी ना करूं, तो मेरा से तुम्हारा क्या लाभ? आज के डेट्स के हिसाब से कर रहा हूं। और आज ऐसा चल रहा है, आज ज्ञान की बात कहाँ है, प्रकाश की बात कहाँ है, चेतावनियों की बात कहाँ है, भविष्यवाणी की बात कहाँ है? आज क्या हो रहा है? चिन्ह, चमत्कार, पवित्र आत्मा उतारना, अभिषेक उतारना, हाथ रख के ठपा ठपा गिराना, और बस ऐसे ही, है ना। ज्ञान की बात, प्रकाश की बात, चेतावनी की बात नहीं। और यही वजह है कि आज मसीह समाज बिगड़ते चला जा रहा है, बिगड़ते चला जा रहा है, बिगड़ते चला जा रहा है। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, मैं उन सबको भी कहना चाहता हूं, क्या आप मसीह की देह में और बिगड़ना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं, शुद्ध और पवित्र होके स्वर्ग जाना चाहते हैं या फिर नरक जाना चाहते हैं? आपका चुनाव आपके हाथ में है। आपको जांचना होगा, आपको परखना होगा, आपको बाइबल खूब पढ़ना होगा, और बाइबलों से, वचनों से आप जिस पास्टर को, प्रचारक को, सेवक को सुनते हो, देखते हो, चिन्ह चमत्कार, उस आइए 33 वचन को हम देखेंगे, है ना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 33 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है ना। हम लोग फर्स्ट वचन को क्या पढ़े? प्रेरितों का काम 4:29 और 30 में कि यीशु के हाथ बढ़ाने से चंगा होता है, यीशु के नाम से चंगा होता है।
किसी पास्टर प्रचारक सेवक के हाथ बढ़ाने से या नाम से चंगा नहीं होता है। हमें गड़बड़ी में जीना नहीं है। यहां साफ कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु क्या है, शांति का परमेश्वर है। आज मसीह समाज को क्या फैला के रखा है, गड़बड़ी फैला के रखा है। क्या गड़बड़ी? कि बड़ा पास्टर, बड़ा सेवक, बड़ा प्रीचर के हाथ रखने से ही अभिषेक आएगा, उसके हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा उतरेगा, उसके हाथ रखने से ही लोग चंगे होंगे। ऐसा गड़बड़ी फैला के रखा है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा यीशु के हाथ से ही हाथ बढ़ाने से चंगा होता है। यीशु के नाम से चंगा होता है। किसी पास्टर प्रचारक सेवक के हाथ रखने से चंगा नहीं होता है। यीशु मसीह अपने 33.5 साल का सेवकाई किया इस पृथ्वी में, मनुष्य रूप धारण करके। इस बीच में भी उन्होंने चंगाई किया। आपको मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ वचन, है ना, आपको नहीं पढ़वा रहा हूँ। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 पुस्तकों को पढ़िएगा, आपको बहुत जगह मिलेगा ऐसा कि क्या करता है परमेश्वर। जहाँ चिन्ह दिखाना रहता है, जहाँ चमत्कार दिखाना रहता है, जहाँ अंधे लंगड़े को चंगा करना रहता है, वहां परमेश्वर को धन्यवाद देता है। क्यों धन्यवाद देता है? वो तो खुद परमेश्वर था, वो चाहता। और वो कहीं कहीं ऐसा भी किया है कि वो बोला कि अपना खाट उठा, चल फिर, ऐसा करके अपना अधिकार से भी बोला था परमेश्वर यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो खुद परमेश्वर था। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है उसके जीवन काल में, उसके चिन्ह चमत्कार के काल में, कि वहां परमेश्वर को धन्यवाद देता है ना। लाजर का कहानी को पढ़ लीजिएगा। वहां लाजर को कि जब 4 दिन मृत्यु हो चुका था, है ना, मृत्यु हुए 4 दिन हो चुका था, उसके बॉडी से दुर्गंध आ रहा था। जब मार्था उसको बोलती है कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, तो कब्र में जाता है और बोलता है उसका पत्थर हटाओ, कब्र का पत्थर हटाओ। तो बोलता है कि उससे तो दुर्गंध आती है, उससे तो 4 दिन हो गया है, ऐसा करके। लेकिन वहां क्या करता है? परमेश्वर को धन्यवाद देता है। कौन? यीशु मसीह। सोचिए, आज का पास्टर प्रचारक सेवक होता तो क्या बोलता? पास्टर को नहीं, अपना हाथ बढ़ाता, अपना नाम कमाता। और आज का सेवक पास्टर प्रचारक सेवक लोग आज ऐसा कर रहे हैं, है ना। और पौलुस से चंगाई नहीं हुआ, पतरस से चंगाई नहीं हुआ, यूहन्ना से चंगाई नहीं हुआ। पतरस भी, है ना, मैं पहले फिर आगे सबसे पहले भी बोला था और अभी भी मैं बोल रहा हूं, है ना, कि पतरस के छाया से लोग चंगे होते थे, उसके वस्त्र को छूने से भी चंगा होते हैं। उसी को कॉन्सेप्ट उठा के आज के बड़ा बड़ा पास्टर प्रचारक सेवक लोग क्या करते हैं? रुमाल घुमाते हैं, रुमाल को ऐसे इसके छुआते हैं, है ना, जादू टोना तंत्र मंत्र के जैसा। उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो? फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के जो प्रचारक थे पौलुस, उसका कंपेयर क्यों कर रहे हो? उसके कंपेयर में ना आप जीरो भी नहीं हो, है ना, जीरो भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप तो दुष्ट आत्मा की ओर से चमत्कार कर रहे हो, है ना। उन्होंने चिन्ह चमत्कार किया और ये परमेश्वर का पक्का प्रमाण के लिए ये लोग चमत्कार किया। लेकिन आप लोग क्या? ज्ञान की बातें कम, प्रकाश की बातें कम, चेतौनी की बातें कम, चमत्कार सबसे ज्यादा, चमत्कार सबसे आगे। बस ये लोग को फेमस होना है, चमत्कार होना है और पैसा कमाना है ना। तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो आज के डेट में हमें समझना है।